हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स की, जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो हम देरी न करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईक्यू एयर द्वारा प्रकाशित 2025 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या थी? इसकी रैंकिंग थी 6। भारत की रैंकिंग 2025 में 6 थी। जो आईक्यू एयर की जो डेटा कलेक्शन करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की बेसिस पे करते हैं। भारत में पहली व्यापक कार्बन ट्रेडिंग योजना सीसीटीएस की देखरेख और कार्यान्वयन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार संगठन है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, ऑप्शन ए। भारत में किस पहल के तहत चीतों को पुनः स्थापित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप कूनो राष्ट्रीय उद्यान में उनकी आबादी बढ़कर 38 हो गई है? प्रोजेक्ट चीता के तहत इनकी आबादी बढ़कर अब 38 हो गई थी। एक ऐसा टाइम था कि जो चीता की आबादी थी वो एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, और बीच चीता को भारत में नामीबिया से लाया गया था, साउथ अफ्रीका से। लेकिन 2022 में अभी कूनो नेशनल पार्क में इनकी संख्या बढ़कर 38 हो गई। नागालैंड में संगतम नागा आदिवासी निकाय द्वारा लगाए गए शिकार और व्यापार प्रतिबंध के माध्यम से किस विलुप्त प्राय स्तनपायी जीवों को संरक्षित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है पेंगुलिन। पेंगुलिन ये है, देख सकते हैं आप। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी नदी को दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर बहने वाली नदी के रूप में पहचाना गया, और जो 300 से 400 मिलियन वर्ष पुरानी है? तो इस रिवर का नाम है फिंके रिवर, जो 300 से 400 मिलियन ईयर्स पुरानी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर केरल का पहला तितली अभ्यारण्य रखा गया है? करेक्ट आंसर है आरलम। इसका नाम बदलकर बटरफ्लाई सेंचुरी रख दिया गया, आरलम बटरफ्लाई सेंचुरी। नेक्स्ट है, हाल में ही एक दुर्लभ पूर्वी इंपीरियल ईगल को कहाँ देखा गया था, जो प्रवासी शिकारी पक्षियों के लिए उस स्थान के महत्व को उजागर करता है? इसका करेक्ट आंसर है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में है। हाल में ही तमिलनाडु में देखा गया दुर्लभ पूर्वी इंपीरियल ईगल कहाँ था? सेम क्वेश्चन है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु। किस देश ने अमेजन के बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं, जिससे वे इस तरह की मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला कीट बन गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है पेरू। उत्तर प्रदेश में किस पक्षी अभयारण्य को जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने और जिम्मेदार पर्यावरण पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र को घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर है पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी को। रानी प्रजनन केंद्र से गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति के 35 बंदी पालित गिद्धों को छोड़ने की मंजूरी कहाँ से मिली? करेक्ट आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल में ही सुमात्रा में दस्तक देने वाले नंबर के उस दुर्लभ चक्रवात का नाम क्या है? सुमात्रा में एक चक्रवात ने दर्शन दिया था नवंबर में, उसका नाम था साइक्लोन सेन्यार। हाल में ही उत्तर पूर्वी भारत में रॉचेस्ट झाड़ी मेढक की कितनी प्रजातियां को खोजी गई है? 13 प्रजातियों को खोजा गया है। नवंबर 2025 के अंत में तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों की ओर बढ़ रहे चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? इसका है दितवा। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य को सारंडा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? करेक्ट आंसर है झारखंड। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को किस देश से 8 चीते मिलने वाले हैं? बोत्सवाना से 8 चीते मिलेंगे भारत को। 2027 में आयोजित होने वाली संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32
की मेजबानी के लिए किस देश का चयन किया गया है? इसमें करेक्ट आंसर है इथोपिया का। इथोपिया को चयन किया गया है कोप 32 के लिए, जो कि 2027 में होगा। अभी 2026 में जो होगा वो टर्की में होगा। उसकी प्रेसिडेंसी करेगी ऑस्ट्रेलिया से कोई रहेगा। और ब्राज़ील में कोप 30 हुआ था, ब्राज़ील के बेलेम में। सतत अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए CECI और NHAI ने किस राजमार्ग पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर दिल्ली देहरादून हाईवे पर। अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितली की कितनी नई प्रजातियां की खोज की गई है, जो कि तिब्बत और भारत के पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ती हैं? करेक्ट आंसर है 6। ब्राजील में कोप 30 से पहले जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के प्रमुख कारक के रूप में किसानों को मान्यता देने के लिए UPL द्वारा शुरू किए गए वैश्विक अभियान का नाम क्या है? इस अभियान का नाम है फार्मर कैन। थैंक यू।